हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 12 सितंबर से शुरू हो गया था और 12 सितंबर के बाद में 19 सितंबर तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम आने वाले दिनों जैसे कि 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को या आगे आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की थी? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है किस योजना के तहत शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। तो भाई देखो, अगर मैं बात करता हूं जनधन योजना के बारे में तो ये 2014 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना 1995 में शुरू हुई थी। मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी और सुकन्या समृद्धि योजना ये भी 2015 में शुरू हुई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये भी 2015 में शुरू हुई। और मेरे भाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो आप बात करेंगे पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कहाँ से मेरे भाई? पानीपत हरियाणा से। तो तुमसे बोला गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन चंदेल राजवंश में संप्रभुता का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन चंदेल राजवंश में संप्रभुता का संस्थापक मानते हैं? यशोवर्मा को, डांग को, वासुदेव को, हेमंत सेन को। तो राइट आंसर होगा तुम्हारा डांग। मैं बात करता हूं चंदेल राजवंश के बारे में कि चंदेल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो आप बताएंगे कि सर वो तो नन्नुक था। कौन मेरे भाई? वो तो नन्नुक था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है? भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बहरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर राजस्थान में है। ठीक है, सवाई माधोपुर राजस्थान में। दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। कहाँ पर मेरे भाई? डिब्रूगढ़ असम में। और असम के बारे में तो मैंने तुमको बताया था कि मेरे भाई मानस, ठीक है, ये भी असम में है। इसके अलावा नामेरी ये भी कहाँ पर है? ये भी असम में है। मैंने आपको काजीरंगा के बारे में भी बताया था, तो काजीरंगा भी कहाँ पर है? असम में है। बहरमगढ़ के बारे में बात करेंगे तो बहरमगढ़ मेरे भाई कहाँ पर है? आप बात करेंगे सर ये तो छत्तीसगढ़ में है। और इसी छत्तीसगढ़ में आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। कौन सा मेरे भाई? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। पुष्पगिरी के बारे में बात करेंगे तो पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये मेरे भाई आपके कर्नाटक में है। तो दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य सर ये असम में है। मानस, नामेरी और काजीरंगा ये असम में है। बहरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सर ये छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास ये भी छत्तीसगढ़ में। पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य सर ये कर्नाटक में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन कल्चर नाम की पुस्तक को लिखा था? तो इंडियन कल्चर नाम की पुस्तक किसने लिखी? आर के नारायण, स्वामी विवेकानंद, विक्रम सेठ या फिर मेरे भाई आपके खुशवंत सिंह। तो मेरे भाई खुशवंत सिंह की पुस्तक जो एग्जाम में आएगी उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या नाम है मेरे भाई? ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की पुस्तक है। आर के नारायण मेरे भाई इसकी पूछी जाएगी एक तो मालगुडी डेज। कौन सी भाई? मालगुडी डेज। इसके अलावा गाइड। कौन सी मेरे भाई? गाइड। इसके अलावा स्वामी एंड फ्रेंड्स। कौन सी मेरे भाई?
स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी पुस्तक है। तो इंडियन कल्चर के बारे में पूछा गया, राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। विक्रम सेठ के बारे में भी बात की जाएगी तो ए सूटेबल बॉय, SUITABLE, ठीक है भाई, ए सूटेबल बॉय ये किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो स्वामी विवेकानंद इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मालगुडी डेज, गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स ये RK नारायण की है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, इंडियन कल्चर। विक्रम सेठ के बारे में बात करेंगे, ए सूटेबल बॉय। और खुशवंत सिंह के बारे में बात करेंगे तो ट्रेन टू पाकिस्तान। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना की थी? सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इनमें से जो ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, इनमें से भाई धर्म सभा की स्थापना किसने की? क्या वो राधाकांत देव है? क्या वो आपके स्वामी विवेकानंद हैं? डेविड हेयर है? राजा राम मोहन राय है? तो धर्म सभा के बारे में बात हो रही है मेरे भाई। सर धर्म सभा की स्थापना 1830 में की गई थी। किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा। ये जो स्वामी विवेकानंद है इसके द्वारा 1897 में, कब मेरे भाई? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? तो आप बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी मेरे भाई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसने की थी। मैं बात करूंगा राजा राम मोहन राय के बारे में, तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी मेरे भाई? आत्मीय सभा की स्थापना की। और 1828 में इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी भाई? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो राइट आंसर तुम्हारा होगा राधाकांत देव। ठीक है, धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः पारसी धर्म पाया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे कि किस राज्य में मुख्यतः पारसी धर्म पाया जाता है। महाराष्ट्र में, असम में, पंजाब में या फिर राजस्थान में? तो राइट आंसर होगा पारसी धर्म मेरे भाई महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आपके लोक नृत्य पूछे जाते हैं, जैसे कि गफा पूछा जाएगा, इसके अलावा गोरीचा पूछा जाएगा, इसके अलावा लावणी, इसके अलावा मेरे भाई आपका लेजिम, ठीक है, लेजिम, इसके अलावा ललिता, इसके अलावा मेरे भाई आपका दही कला, ठीक है, दही कला, इसके अलावा पोवाड़ा, इसके अलावा मेरे भाई तमाशा। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? सर ये महाराष्ट्र के हैं। इसी महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाते हैं। कौन सा मेरे भाई? गुड़ी पड़वा का त्यौहार महाराष्ट्र में मनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो पारसी धर्म कहाँ पर पाया जाता है? सर मुख्यतः हमारे महाराष्ट्र में पाया जाता है। मैं बात करता हूँ पारसी धर्म का त्यौहार कौन सा है, तो आपने नाम पढ़ा होगा नवरोज के बारे में, कि नवरोज त्योहार मेरे भाई कहाँ पर मनाया जाता है? तो सर ये पारसी धर्म का त्योहार है। कौन सा? नवरोज। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। किस शासक को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य, अब कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं मेरे भाई। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने खूब पढ़ा है, दिन रात पढ़ा है। तो भाई सबसे महान सम्राट किसको मानते हैं? कृष्णदेव राय को मानते हैं मेरे भाई। मैंने बात की किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने मेरे भाई? आपके हरिहर और बुक्का ने। किसने भाई? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। सर विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने राज किया था, और वो 4 वंश कौन कौन से थे? तो आप बात करेंगे सर, एक तो था मेरे भाई आपका संगम वंश, एक था मेरे भाई आपका सुलूव वंश, एक था मेरे भाई आपका तुलुव वंश, और एक था मेरे भाई आपका अराविंदु वंश। कौन सा था मेरे भाई? आपका अराविंदु वंश था। ये जो कृष्णदेव राय है ना मेरे भाई, ये आपके तुलुव राजवंश से थे। किससे मेरे भाई? आपके तुलुव राजवंश से थे। अगर मैं बात करता हूँ विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, तो पतन हुआ था मेरे भाई आपके 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में। किसमें मेरे भाई? आपके राक्षस तांगड़ी के युद्ध में इसका पतन हुआ था, जिसको हम
तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से मेरे भाई? तालीकोटा का युद्ध बोल दो, चाहे राक्षस तांगड़ी का युद्ध बोल दो, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है, ठीक है मेरे भाई, तो अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के बारे में बात करता हूं तो हम्पी इसकी राजधानी थी, ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। और हम्पी को मेरे भाई 1986 में यूनेस्को में शामिल किया था। किसमें मेरे भाई? यूनेस्को में। ठीक है, हम्पी को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया था, ये बात भी याद होनी चाहिए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? बताओ मेरे भाई, शांति पुरुष के रूप में किसको जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल को, मोहनदास करमचंद गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, लाल बहादुर शास्त्री को। सभी बच्चे बताएंगे भाई शांति पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, तो आप बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री को। वल्लभ भाई पटेल को मेरे भाई सर लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई? लौह पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। अगला सवाल है, 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में खाली स्थान पर बम फेंका था। तो 8 अप्रैल 1929 की बात हो रही है। क्रांतिकारी भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में खाली स्थान पर बम फेंका। क्या वो संसद में फेंका था, राज्य विधानसभा में फेंका, विधान परिषद में, केंद्रीय विधानसभा में? तो आप बात करेंगे सर ये जो बम फेंका था ये केंद्रीय विधानसभा में फेंका था, ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि 1929 में और आपका क्या हुआ था, ठीक है भाई, क्या कोई मुझे बता सकता है कि 1929 में आपका क्या हुआ था? तो आप बात करेंगे इसमें तो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसमें आपका क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। सर 1929 में लाहौर अधिवेशन में आपके पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। किसकी मेरे भाई? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, ये बात भी आपको याद होना चाहिए। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है भाई, कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1929 में ही आपके बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह जी ने बम फेंका था। ये कांड कब हुआ? 1929 में। और इसी 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी और अध्यक्ष थे मेरे भाई आपके जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक है? सभी बच्चे बताएंगे कि मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक किसे बताया? बाबर को बताया, जहांगीर को बताया, अकबर को बताया, या फिर मेरे भाई आपके शाहजहां को बताया था? सभी बच्चे बताएंगे भाई। आप लोगों से पूछा गया कि मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक, तो वो है मेरे भाई आपका कौन? अकबर। ठीक है, किसको बताया मेरे भाई? अकबर को बताया। मैं मुगल वंश के बारे में बात करूंगा तो इसके संस्थापक मेरे भाई कौन थे? इसके संस्थापक थे मेरे भाई आपके कौन? तो सर वो तो हमारे बाबर थे। ठीक है भाई, बाबर जो है मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मुगल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो सबसे शक्तिशाली के बारे में बात करेंगे तो वो औरंगजेब का नाम आता है। किसका मेरे भाई? औरंगजेब का। ठीक है, तो ये अलग अलग है भाई कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो सर वो तो बाबर है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो सर वो बहादुर शाह जफर है। मुगल वंश का लोकप्रिय शासक कौन है, तो सर वो अकबर है। मुगल वंश का शक्तिशाली शासक कौन है, तो सर वो औरंगजेब है। तो ये अलग अलग चीजें हैं लेकिन है सारी किससे? मुगल वंश से। ठीक है, अलग अलग तो हैं लेकिन रिलेट किससे करती है? मुगल वंश से। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। विश्व युद्ध सेकंड के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किस ऐतिहासिक घटना में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई दूसरा विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसी बीच में आपका क्या हुआ था मेरे भाई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किसने किया? क्या दांडी मार्च? सर ये तो 1930 की है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में कहां से आएगी मेरे भाई? ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में कहां से आएगी? भारत छोड़ो आंदोलन तो खुद 1942 में शुरू हुआ था, तो ये तो हो नहीं सकता। बंगाल विभाजन, सर ये 1905 में हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है?
जबकि ये तो 1942 में था। तो क्रिप्स मिशन 1942 का ही तो है। हाँ भाई 1942 का है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पूरे वर्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहती है? तो भाई उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ पर रहती है? क्या वो केरल में रहती है, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर मेरे भाई आपके पंजाब में? तो देखो भाई पूरे साल, अब पूरे साल की बात हो रही है मेरे भाई। सर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इनमें तो गर्मी, सर्दी, बरसात सब तरह के मौसम है। लेकिन ये जो दक्षिण भारत के राज्य है ना भाई, दक्षिण भारत के, इनमें लगभग पूरे साल मौसम एक जैसा ही रहता है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? केरल। ये केरल से मेरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कथकली केरल की है। मैं बात करूंगा मोहिनी अट्टम, ठीक है भाई, मोहिनी अट्टम ये केरल से है। मैं बात करूंगा ओटनथुल्लल, किसके बारे में? ओटनथुल्लल ये केरल की है, केरल का है। इसके अलावा मैं बात करूंगा मेरे भाई किसके बारे में? अट्टुकल पोंगल के बारे में। अट्टुकल पोंगल ये भी केरल का है। मैं बात करूंगा मेरे भाई विशु के बारे में, ये भी केरल का है। मैं बात करूंगा ओणम के बारे में। मैं बात करूंगा तिरुवथिरकली के बारे में। मैं बात करूंगा कोलकली के बारे में, ठीक है, कोलकली के बारे में। मैं बात करूंगा भद्रकली के बारे में। किसके बारे में? भद्रकली के बारे में। मैं बात करूंगा परिचकली के बारे में। तो ये सारे के सारे मेरे भाई केरल के हैं। इनमें से तुमसे कुछ भी पूछ ले, आंख बंद करके केरल आंसर कर देना, चाहे वो कथकली पूछे, चाहे मोहिनी अट्टम, ओटनथुल्लल, अट्टुकल पोंगल, विशु, ओणम, तिरुवथिरकली, कोलकली, भद्रकली, कुछ भी मतलब पूछ ले, आंख बंद करके केरल आंसर कर देना। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम सबसे अधिक बोली जाती है? तो सीधी सी बात भाई, मलयालम भाषा कहाँ पर बोली जाती है? सर केरल में बोली जाती है, ठीक है। मलयालम भाषा सबसे ज्यादा कहाँ पर बोली जाती है? तो सर वो केरल में बोली जाती है। अगले सवाल को देखो, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? क्या लोक संघ कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, संघ की सभा कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय सभा कहते हैं? चीन की संसद को क्या कहा जाता है? आप बात करेंगे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं मेरे भाई संसद के बारे में, ठीक है, या फिर मैं सबसे पहले बात करूंगा चीन के बारे में। तो चीन मेरे भाई इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आप बात करेंगे सर वो तो टेबल टेनिस है, ठीक है भाई, टेबल टेनिस इसका राष्ट्रीय खेल है। सर चीन में कौन सी भाषा बोलते हैं? मंदारिन भाषा चीन में बोलते हैं, ठीक है भाई, मंदारिन भाषा चीन में बोलते हैं। मैं बात करता हूं भाई भारत में संसद के बारे में। तो संसद को मेरे भाई ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, संसद कहां से ली? ब्रिटेन से। मैं बात करता हूं संसद, अनुच्छेद नंबर 79 में आपके संसद है। और कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? तो आप बात करेंगे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास में होता है? संसद के पास में होता है। तो चीन की संसद को मेरे भाई क्या बोलेंगे? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलेंगे। चीन का खेल टेबल टेनिस है, मंदारिन भाषा चीन में बोलते हैं, ठीक है। भारत की संसद के बारे में बात करेंगे तो ब्रिटेन से हमने ली है, अनुच्छेद नंबर 79 में है, और कानून बनाने का अधिकार वो संसद के पास में होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता उसके जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव, चेहरे और भाव और जीवंत वेशभूषा है? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि कौन से क्लासिकल डांस की बात हो रही है जो कि उसके जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा से संबंधित है? क्या वो कुचिपुड़ी है, क्या वो आपके ठीक है भरतनाट्यम है, कथकली है, या फिर आपके ओडिसी? तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा तुम्हारा भरतनाट्यम। मेरे भाई ये वही भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, ये वही भरतनाट्यम है जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य वो भरतनाट्यम है। मैं बात करूंगा भरतनाट्यम के बारे में, तो इसका जो ठीक है भरतनाट्यम, ठीक है, इसका जो आपका प्राचीन नाम है, ठीक है भाई, इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका सादिर है। पुराना नाम क्या है? सादिर है। भरतनाट्यम के बारे में बात करेंगे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का नाम आपने सुना होगा।
आपने सोनल मानसिंह का नाम आपने सुना होगा, आपने मेरे भाई पद्मजा सुब्रमण्यम का नाम सुना होगा, आपने रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम सुना होगा। तो ये सब आपके भरतनाट्यम से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सभी बच्चे बताएंगे भाई आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना पहली बात तो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी मेरे भाई? 1875 में। ये वही दयानंद सरस्वती है जिसने वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। किसने मेरे भाई? दयानंद सरस्वती ने। तो राइट आंसर होगा तुम्हारा आर्य समाज की स्थापना 1875, दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी कहते हैं? तो भारत की चक्रवात राजधानी गुजरात, चेन्नई, केरल, सुंदरवन। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, चक्रवात राजधानी के बारे में बात हो रही है, सुंदरवन। आपने पढ़ा होगा मेरे भाई कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। आपने पढ़ा होगा बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व मेरे भाई कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। राइट आंसर क्या होगा आपका? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चक्रवात राजधानी के नाम से किसको जानते हैं? सुंदरवन को जानते हैं। अगला सवाल है, भारत के प्रतिभूति बाजार के विनिमय और विकास के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? क्या वो आपका भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान है, ठीक है, आरबीआई है, या फिर आपका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि मेरे भाई आपका सेबी है? तो प्रतिभूति के बारे में बात हो रही है और प्रतिभूति यहाँ पर भी है, तो तुक्का भी मारोगे तब भी तुम आंसर सही कर दोगे, ठीक है भाई। तुक्का भी मारोगे मेरे भाई तो आप इसका आंसर सही कर दोगे बिल्कुल। अगर मैं तुमसे बात करूं कि मुझे बताओ सेबी की स्थापना कब हुई थी? कोई मुझे बता सकता है कि आप में से कि सेबी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप बात करेंगे 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी, याद होना चाहिए। मैं तुमसे बात करूं मेरे भाई कि जो सेबी है इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ पर है, ठीक है, तो आप बात करेंगे हेडक्वार्टर तो मुंबई में है। कहाँ पर मेरे भाई? मुंबई में है, ठीक है। तो ये याद तुमको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस काल में शासन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर रहे हैं भाई 1206 से 1210, ठीक है। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का दूसरा नाम आपका मामलूक वंश है। कौन सा मेरे भाई? मामलूक वंश, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।